इस वीडियो में सिर्फ हायर हाई, हायर लो, लोअर लो के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बल्कि वो स्ट्रक्चर क्यों बनता है इसके पीछे की वजह के बारे में डिस्कस किया है। ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है उसके बारे में डिस्कस किया है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर से ही सब स्ट्रेटेजी बनती है, चाहे वो चार्ट पैटर्न, स्मार्ट मनी या प्राइस एक्शन कुछ भी हो। तो उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। और कई ऐसी बातें हैं जो हर कोई अपने वीडियो में मेंशन नहीं करता, वह इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको शायद कोई और मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आखिर मार्केट स्ट्रक्चर है क्या? स्टॉक मार्केट की दुनिया में मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर यानी ढांचा। अगर आपको मार्केट को जानना है तो उसका ढांचा कैसे बनता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली मार्केट में 3 टाइप की सिचुएशन होती है। अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे नीचे आता है मार्केट। और तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज में मार्केट 2 बाउंड्री के बीच फंसा हुआ होगा, यानी कि एक अपर बाउंड्री और नीचे की बाउंड्री के बीच में मार्केट फंसा हुआ होगा, उसकी प्राइस बीच में ही चल रही होगी। तो ये 3 टाइप की मार्केट में सिचुएशन होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। तो मार्केट स्ट्रक्चर हकीकत में कैसे काम करता है वो हम जानेंगे। तो पहले यह जानना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड है तो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और वो स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो ये अप ट्रेंड बनता है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो चलो वो जानते हैं। कि किसी बंदे ने इस लेवल पर बाय किया हुआ है, ठीक है। तब जब मार्केट यहाँ पर जिसने बाय किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब ये बंदा प्रॉफिट में हो। जब वो कोई रेजिस्टेंस पे आएगी प्राइस, तब वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, यानी कि जिसने यहाँ पर बाय किया है वो यहाँ पर सेल कर देगा और उसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा नीचे का मुंह आएगा। तो जिसने यहाँ पर बाय करना मिस कर दिया है वो प्राइस थोड़ी सस्ती हुई है वैसा मानकर फिर से यहाँ पर बाय करेगा और यहाँ से जो गिरती हुई प्राइस है वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगी और नए बायर ऐड होने लगेंगे। तो उसी तरह फिर से मार्केट पिछले हाई को ब्रेक कर देगा और वो अप ट्रेंड है वैसा साबित कर देगा और फिर किसी रेजिस्टेंस पे यहाँ वाले बायर्स सेलर बन जाएंगे और मार्केट फिर वहाँ से थोड़ा नीचे गिरेगा और वैसे ही ये साइकिल चलती रहती है, उसको कहते हैं अप ट्रेंड। अब जब मार्केट ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाता है तब उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। पर यह स्ट्रक्चर बनता क्यों है वो कोई नहीं बताता। तो चलो मैं बताता हूँ कि इस लेवल पर किसी सेलर ने सेल किया है, यानी कि किसी बंदे ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है। जब उसने यहाँ पर सेल किया है वो अपना मुनाफा, जब मार्केट यहाँ आएगा तो वो अपना मुनाफा बुक करेगा और वहाँ पर ये बाय करेगा। ये जो सेल का ऑर्डर था उसको एग्जिट कर देगा और वो एक बायर बन जाएगा और उसी वजह से थोड़ा बाइंग प्रेशर आके मार्केट डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यानी कि थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर जिसने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी मिस कर दी है वो पिछले ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल गया वो लेवल समझकर, यानी या फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस महंगी हुई है वो समझकर यहाँ से फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाएगा और मार्केट धीरे धीरे वो सेलिंग प्रेशर से नीचे जाएगा और यहाँ के सेलर्स जब प्रॉफिट में आएंगे तब वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। आगे वाला कोई सपोर्ट या फिर जो भी कोई लेवल आता हो वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो सेलर बाद में बायर बन जाएंगे और उस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा अप का मूव आएगा। तो ये साइकिल भी चलती ही रहेगी और ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। तो आपने ट्रेंड को समझ लिया, अब आप रिवर्सल को समझो कि ये रिवर्सल क्या है। कि जब प्राइस किसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर कोई मेजर सपोर्ट लेवल पर, यानी कि मेजर मतलब बड़ी टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर आती है, तब जो छोटी टाइम फ्रेम जो इंट्राडे की टाइम फ्रेम है उसमें ट्रेंड में चेंज होता है। डेली टाइम फ्रेम पर जब प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर आती है तब इंट्राडे की टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में रिवर्सल आता है। तो चलो ये समझते हैं कि ये क्यों आता है।
जब किसी ने, हमने पहले मार्केट स्ट्रक्चर में समझा कि जब किसी ने यहाँ पर बाय किया है वो यहाँ पर सेल करेगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंस होता है, यानी कि वो अपना ट्रेड संभाल के रखते हैं, होल्ड करते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जिसने यहाँ पर बाय किया है और मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा तो वो अपना स्टॉप लॉस, जो नुकसान को सीमित करने वाला ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर यहाँ से खिसका के यहाँ पर लाएगा, यानी कि पिछले जो लास्ट हायर लो बना है वहाँ पर लाएगा। हमको तो रिवर्सल को समझना है, पर इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको पता चलेगा कि रिवर्सल क्यों होता है। तो बायर अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाएंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो वो स्टॉप लॉस फिर से ऊपर लाएगा। अब आ गया है रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट में क्या होता है वो समझो कि जब कोई बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस आती है तब जो लोग यहाँ पर बाय किए हैं वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर ही ट्रेल करते गए हैं। तो क्या होगा कि जब यह रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर सेलर का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ कुछ अर्ली सेलर भी हो गए, अग्रेसिव सेलर भी हो गए। तो जब वो मार्केट को नीचे की ओर दबाएंगे, यानी कि वो अपनी सेल की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो धीमे धीमे यहाँ पर जो बायर के स्टॉप लॉस है वो कट हो जाएंगे। और वो जो भी बायर है, सभी बायर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने जो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करते हैं। तो जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है उसका स्टॉप लॉस, बायर का स्टॉप लॉस सेल का ही होगा, यानी कि यहाँ पर सेल ऑर्डर हिट होगा। एक तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेल ऑर्डर हिट हुआ यहाँ पे, और सभी बायर सेल ऑर्डर हिट करने से उसकी पोजीशन बंद हो गई बायर्स की, यानी कि सभी बायर निकल गए। एक सेलिंग प्रेशर भी था और सेल ऑर्डर भी हिट हुआ, और उसी वजह से ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। फिर इतने बायर्स ही नहीं है जो वो पिछला हाई को ब्रेक कर सके, उतनी ताकत ही नहीं बचेगी, बाइंग प्रेशर ही नहीं बचेगा, और धीमे धीमे वैसे ही सेलिंग का मार्केट शुरू हो जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये आपने अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड का रिवर्सल समझ लिया। अब चलो डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड का रिवर्सल समझते हैं कि वो क्यों होता है। तो समझो कि यहाँ पर किसी ने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेलर है वो मार्केट यहाँ पर जाने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके लास्ट लोअर हाई पर लाएगा। जैसे बायर अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही सेलर अपना स्टॉप लॉस नीचे लाएंगे, और वैसे ही जब मार्केट फिर से नीचे जाएगा तो वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर लाएंगे, ताकि उसका प्रॉफिट बना रहे। जिसने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है उसकी बात कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड में। तो वो डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन वाले अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे लाएंगे। तो जब प्राइस किसी मेजर सपोर्ट जोन पर आएगी, यानी कि सपोर्ट जोन पर बायर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जब मार्केट की प्राइस बाइंग लेवल पर आएगी, यानी कि सपोर्ट लेवल पर आएगी, तब वो प्रेशर ये सारे सेलर को निकाल देगा यहाँ से, क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस तो बाय ऑर्डर के ही होते हैं। तो सभी सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट में सभी सेलर्स निकल जाएंगे, सभी मतलब जिसने स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो, और ज़्यादातर लोग के स्टॉप लॉस रखे हुए ही होते हैं, और जो स्टॉप लॉस नहीं रखता उसका यहाँ पर नुकसान होता है। जो ये शॉर्ट पोजीशन वाले हैं और जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखा है वो मार्केट ऊपर जाने से उसका नुकसान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो जितने भी स्टॉप लॉस वाले हो गए, यहाँ पर सेलर हो गए, वो निकल जाएंगे, और एक सपोर्ट जोन का बाइंग प्रेशर था और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय के थे वो हिट हुए, उसी वजह से यहाँ पर एक तगड़ा मूव आएगा, और ये लोग यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और फिर से नए बायर यहाँ पर ऐड हो गए ट्रेंड को चेंज होते हुए देख के, और फिर मार्केट ऊपर चलने लगेगा। तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड का रिवर्सल होता है। तो आपने रिवर्सल को तो समझ लिया। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि सभी स्ट्रेटेजी, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, या फिर कोई भी इंडिकेटर हो, वो सभी स्ट्रेटेजी ये मार्केट स्ट्रक्चर में से ही बनती है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ बाय और सेल दो ही बटन दिए गए हैं, यानी कि मार्केट में एक बायर है और दूसरा सेलर है, तीसरा कोई भी प्लेयर नहीं है। अगर मार्केट को कोई भी बड़ा
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा स्मार्ट मनी हो, उसको मार्केट को हिलाना है, यानी कि बाय का बटन या सेल का बटन, ये दो बटन में से ही कोई भी बटन दबा के वो मार्केट को हिला सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको समझना होगा कि सभी स्ट्रेटेजी इससे ही बनती है, पर कैसे, तो चलो वो बात करते हैं। तो ये जानने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनो कि मैंने एक ई बुक लिखी हुई है जिसको पढ़कर आप एक्चुअल में कैसे ट्रेड करें वो सीखेंगे, और आप कैसे फास्ट मूव कैप्चर करें और कैसे साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें, ये डेफिनेटली सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने मेरा 3 साल से ज़्यादा का अनुभव डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो ये बुक अभी अमेजोन पर अवेलेबल और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये है, 250 रुपये ही है। लोग ये बातें सीखने के लिए हज़ारों रुपये चार्ज करते हैं, पर मैंने सिर्फ ये 250 रुपये ही कीमत रखी है, तो आप इसको सीख सकते हो और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, रिवर्सल, पुल बैक, ब्रेकआउट, इस सब का डिटेल में डिस्कस किया है, तो इस बुक को मिस मत करना। तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर से ही सभी स्ट्रेटेजी बनती है, तो चलो अब हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न में जो ये पेनेंट, रेक्टेंगल और चैनल है और कई सारे नाम है, जैसे कि फ्लैग और कई सारे नाम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ही है, ठीक है। तो सभी वीडियोस आप देखते होंगे तो आपको कितनी सटीकता से बताते होंगे कि ये नेक लाइन है, इसको ब्रेक करे तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। वैसा कुछ फिक्स नहीं होता, मार्केट में कब कैसा पुल बैक आएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको यह याद रखना है कि वे सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ही है, चाहे डाउन ट्रेंड का पुल बैक हो या अप ट्रेंड का, उसको पेनेंट, रेक्टेंगल, चैनल सिर्फ अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा। अब रिवर्सल की बात करते हैं कि जो ये हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न ऐसे नाम दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल है, जैसे कि हमने आगे वीडियो में सीखा। तो आपको यह जानना जरूरी है कि रिवर्सल कैसे होता है और कहाँ पर होता है। तो ये पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो पहले सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर समझो, ये सब तो इससे ही बनते हैं। तो पहले जिससे बनते हैं, जो ढांचा है, उसको समझना। अब प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन में भी वैसा ही होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है, वहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। सब अलग अलग तरह से मार्केट को देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं। वैसे भी लोग हैं और वैसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस है वो आगे जाके सपोर्ट बन गया, यहाँ पर हम ट्रेड लें। तो आप कोई भी तरह से ट्रेड लो, पर मार्केट में पुल बैक आने के बाद अप ट्रेंड में हायर लो पे ही ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, तो हायर लो पर ही ट्रेड लेना है। फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, तो यहाँ पर हायर लो पर ही ट्रेड लेना है। यहाँ पर इसके ब्रेक पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, कि यहाँ इसके ब्रेक पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। आपको ये बात याद रखनी है कि अप ट्रेंड हो तो लो पर ट्रेड लेना है और डाउन ट्रेंड हो तो हाई पर ट्रेड लेना है। सेल एट हाई एंड बाय एट लो, यही याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर जो पिछला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, और यहाँ वहाँ पर डोजी कैंडल का कंफर्मेशन और आप बुलिश एंगल्फिंग बोलते हो वो कैंडल बनी है, और वो कंफर्मेशन लेके हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसी ही बात है, मार्केट में आपको जब डाउन ट्रेंड हो तो लोअर हाई पे ही ट्रेड लेना है। जैसे कि अप ट्रेंड में हायर लो पर ट्रेड लेते हैं, वैसे ही डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पर ट्रेड लेना है। ये बात आपको फिट कर देनी है अपने दिमाग में। अब चलो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम आता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, पर जो लोग को पता है वो समझ जाएंगे। तो जैसे कि उसमें वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये पिछला हाई ब्रेक करता है अप ट्रेंड का, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको अप ट्रेंड कहते हैं। तो वो सेम ही थिंग है। वहाँ से आप POI ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एंट्री लेंगे, तो ये एंट्री तो कहाँ पर हुई, जो मार्केट स्ट्रक्चर का हायर लो है वहाँ पर ही एंट्री आपकी हुई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया है। पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आए
तो ही आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है तो आप ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हो। यह बात आपको याद रखनी है। अब डाउन ट्रेंड में समझो कि मार्केट ऐसे डाउन जा रहा है, तो जो पिछला लो ब्रेक करता है उसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले हैं। पिछला लो ब्रेक करता है उसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो। तो वहाँ पर भी वो पीओआई ड्रॉ करके जो मार्केट वहाँ पर आके ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके वहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो वो एक्चुअली लोअर हाई पर ही ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आपको सभी स्ट्रेटेजी आ जाएगी। ये बात याद रखना। इसमें भी सेम है कि जब जो लास्ट लो है, जो लास्ट पुल बैक को ब्रेक करता है अगर मार्केट, तो उसको वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, पर हमारी सिंपल भाषा में वो रिवर्सल होगा। मार्केट ने रिवर्स किया है। तो आपको ये जानना है कि ये जो पुल बैक है और रिवर्सल है, अगर आप अपनी आंखों को प्रैक्टिस करके उसको डेप्थ में एनालिसिस करके सीख जाए तो आपको ये सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में बात की गई है। अगर आप इसको सीखोगे तो भी ट्रेड कर सकोगे और सिंपल प्राइस एक्शंस को लेके चलोगे। पर यह बात याद रखोगे कि अप ट्रेंड में सिर्फ लो पर बाय करना है और डाउन ट्रेंड में हाई पर बाय करना है, तो वो भी आप आसानी से उसको लेकर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन में भी सेम है। सब लोग ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी बताते हैं, पर जो ये हायर लो से हायर हाई तक गया मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके और फिर थोड़ा सा पुल बैक आया और ट्रेंड लाइन को टच करता है, वहाँ पर सब लोग एंट्री बनाते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ हायर लो है। और डाउन ट्रेंड में भी जो लोअर हाई कनेक्ट करता है वो लोअर हाई है, जो मार्केट टच करता है डाउन ट्रेंड लाइन को वो लोअर हाई है। तो सभी स्ट्रेटेजी मार्केट स्ट्रक्चर से ही बनती है, चाहे वो इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी हो, जो वो वीवेप वाली और ईएमआई वाली स्ट्रेटेजी है, वो सभी मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक ही काम करती है। तो आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर डिटेल में समझना है, पर इसको एक्चुअली में कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको कोई भी तरीके से ट्रेड करना है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर ही ट्रेड कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो। बट अगर इसको एक्चुअली में ट्रेड कैसे करना है वो आपको सीखना है, तो इस चैनल पे आगे जाके नेक्स्ट वीडियो वो ही आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आप आगे की वीडियोस को मिस ना कर सको। और हाँ, ये मेरी ई बुक वाली बात भी मत भूलना, इसमें भी मार्केट स्ट्रक्चर और वो सब बातें डिटेल में लिखी गई है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आपको शायद ही कुछ और की ज़रूरत पड़े। इस बुक में गोल्डन पार्ट है जो आपको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करते हैं वो सिखाता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप खरीद सकते हो। और एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।